यार अगर आप 10th पास हैं यानी कि 10वीं पास हैं और सरकारी जॉब भी आपको चाहिए तो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि 10वीं पास के लिए भी सरकारी जॉब है और वैकेंसी की जो संख्या है वो भी बहुत सारी संख्या है। तो वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको सारा इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। चलिए देख लेते हैं ये वैकेंसी किस स्टेट में निकली है और 10th पास वालों के अलावा और किन किन के लिए यहाँ काफी संख्या में जॉब्स हैं और वो भी गवर्नमेंट के। तो एक बार चलिए मेरे साथ स्क्रीन की तरफ पूरा डिटेल आप वहां देख सकते हैं। पदों की संख्या एक बार आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। रेवेन्यू अकाउंटेंट के पद हैं जिन्हें RA के फॉर्म से दर्शाया गया है। LDC यानी कि क्लर्क के पद भी हैं जिन्हें CLK के नाम से दर्शाया गया है, जो कि नॉन टेक्निकल ट्रेड के हैं। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद भी हैं और असिस्टेंट लाइनमैन के पद भी हैं ALM। तो ये जो ALM के पद हैं असिस्टेंट लाइनमैन के, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ। तो इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके अलावा असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट यानी कि ASSA के भी यहाँ काफी सारे पद हैं जो कि टेक्निकल ट्रेड से हैं। अब इसकी स्टार्ट करें डेट कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो 31/5 से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे। लिंक मैंने दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो है 20/6 और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस वो है 2 जुलाई तक। तो इसमें आपको मिला के 31/5 से 20/6 तक आपको टाइम मिलेगा, आप इस बीच फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये पंजाब स्टेट में निकली हुई है। तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी वैकेशन या कोई भी वैकेंसी नहीं है। सारी की सारी वैकेंसियां पंजाब के लिए हैं, क्योंकि वहां पंजाबी भाषा अनिवार्य है और जो एग्जाम होगा वो भी आपका इंग्लिश और पंजाबी में ही होगा। तो इसलिए वहां या तो आपको इंग्लिश आती हो या पंजाबी आती हो, दोनों में से पंजाबी को ही वहां प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये है टेबल दिया हुआ है नॉन टेक्निकल पोस्ट का कैटेगरी वाइज। तो इसको एक बार छोड़ते हैं, नीचे हम जो पद दिए हुए हैं उन पे आ जाते हैं कैटेगरी वगैरह को छोड़ते हुए। यहाँ रेवेन्यू अकाउंटेंट के जो कुल पदों की संख्या है वो है 18। इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी यहाँ दी हुई है, एमकॉम होना चाहिए। और क्लर्क की यानी कि LDC के पद है 549। तो इसके लिए आप बैचलर डिग्री अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो बैचलर्स के लिए पद है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ और इसकी जो क्वालिफिकेशन है और भी यहाँ दी हुई है। कंप्यूटर वगैरह का कोर्स आपको होना चाहिए, ठीक है ना। डोएक सोसाइटी की ओर से मान्यता प्राप्त O लेवल कोर्स हो तो वो चलेगा यहाँ पर। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें टेक्निकल पोस्ट में तो 75 पद हैं यहाँ पर, जिनके आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना जरूरी है। और इसके अलावा जो फिर हम आते हैं असिस्टेंट लाइनमैन के, जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं हम यहाँ। पोस्ट कोड है इसका 22 और 1700 पद है। देखिए 1700 पद है असिस्टेंट लाइनमैन कैटेगरी के लिए। तो LDC के 590 और असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 1700। LDC के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है प्लस कंप्यूटर आना चाहिए। और असिस्टेंट लाइनमैन के लिए यहाँ मैट्रिक पास अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको NAC की ओर से जारी किया हुआ लाइनमैन ट्रेड का सर्टिफिकेट जरूर होना जरूरी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि आपने ITI वगैरह की हो तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो भी कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन उन्हें भी ये अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट है वो ट्रेड वाला उनके पास भी होना जरूरी है। अब है अगली पोस्ट है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की। ये 290 पद है यहाँ पर और यहाँ भी फुल टाइम रेगुलर कोर्स उनको या तो ITI किया हुआ हो या फिर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के साथ 60% के साथ उन्होंने 2 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस लिया हुआ हो PSEB या फिर PSPCL की तरफ से। ये इसमें डिटेल्स है। पे स्केल यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से यहाँ पे स्केल है। और नीचे आए इसमें तो नॉलेज ऑफ पंजाबी, देखिए ये सबसे जरूरी है, ये मैट्रिकुलेशन में आपके पास होना चाहिए वरना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की बात कर लें तो जो रिजर्वेशन है वो केवल पंजाब गवर्नमेंट के जो अधीनस्थ हैं उन्हीं को मिलेगा, पंजाब के जो हैं कैंडिडेट उन्हीं को मिलेगा। तो इसकी एज लिमिट 18 से 37 साल के बीच रखी गई है। और पंजाब गवर्नमेंट के अनुसार जो रिजर्वेशन है वो केवल पंजाब के निवासियों को ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 साल का मिलेगा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ दिया गया है रिलैक्सेशन, है ना, 10 साल का। और जो डिसेबल है उन्हें भी 10 साल का रिजर्वेशन है। तो बाकी 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, विडो है, वुमेन है, इस तरह की जो कैटेगरीज है उनके लिए ये 40 साल तक इन्होंने इसका वो छोड़ा हुआ है इसका रिलैक्सेशन। तो नीचे आ जाते हैं इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। देखिए रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 200 मार्क्स के हैं यहाँ पर,
जिसमें आपके जो जनरल नॉलेज के 10-10 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के 10 हैं और जनरल इंग्लिश के 10 हैं। लेकिन जो डिग्री लेवल का आपका फाइनेंस और अकाउंट है उसके 70 क्वेश्चन है। क्लर्क में आपके स्टैटिक और करंट अफेयर जनरल नॉलेज इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्लर्क के लिए ये 100 नंबर का इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। अब जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन और एएसएसए के जो आपका टेस्ट है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो इस तरह रहेगा कि 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा किससे संबंधित, आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी जो वर्किंग प्रोफाइल है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, यानी कि 10 बेस आपका एग्जाम होगा। और जनरल नॉलेज में देखें तो आपका 10 नंबर के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं, रीजनिंग के 10 नंबर के हैं, जनरल इंग्लिश के 10 नंबर के हैं। तो 100 नंबर आपका इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। और इसमें आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 45 और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 35 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। फीस भी इसमें है, कई लोग पूछेंगे फीस, तो इससे पहले आप बताओ इसका जो फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये जो एग्जाम है काफी लंबे टाइम चलने वाला है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए किसी दिन एग्जामिनेशन सरल आया, किसी दिन टफ आया, तो इस तरीके से तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसका एग्जामिनेशन का सामान्यकरण होगा, उसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। अब ये फार्मूला आपको समझ में आए तो देख लेगा, ये फार्मूला मुझे समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार करते हैं, आज तक नहीं आया किसी के भी। फिर भी आपको आए तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। अब यहाँ फाइनल मेरिट के बारे में बताया है, और इसके अलावा हम यहाँ देख लेते हैं इसकी फीस वगैरह, क्योंकि फीस पंजाब में काफी ज्यादा रहती है। तो यहाँ देखिए फीस का शेड्यूल, ऑल कैटेगरीज एक्सेप्टेड एससी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी फीस है 800 रुपए। और जीएसटी भी ले रही है सरकार, तो सरकारें काफी गरीब है आजकल, बेरोजगारों से जीएसटी भी ले लेती हैं और इतनी मोटी मोटी फीस भी ले लेती हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 500 रुपए फीस है, 90 रुपए उनकी जीएसटी है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी की 500 रुपए फीस है, 90 जो रुपए उनकी जीएसटी है। तो ये गरीब सरकार है बहुत ज्यादा, इसको जीएसटी बिना इसका पेट नहीं भरता, इसलिए जीएसटी भी लगा दी इसने फॉर्म फीस पे। शर्म वाली बात कोई है नहीं सरकारों में आजकल। और ये अगर मान लीजिए आप गड़बड़ी करते हैं तो आपके साथ भी कार्रवाई हो सकती है। सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। और 21 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 दिन जरूर हो गए, लेकिन नोटिफिकेशन चूंकि मेरे हाथ अभी लगा है। और वैसे नीचे इसके गुरुमुखी में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये वैकेंसी निकली हुई है पंजाब में, बिजली निगम में या बिजली बोर्ड में, बिजली विभाग में, किसी में भी आप कह सकते हैं। 1700 पद हैं असिस्टेंट लाइनमैन के। तो ये पदों की संख्या काफी अच्छी है। 10th पास आवेदन कर सकते हैं, लेकिन भाई उनके पास जो उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है वो आईटीआई से रिलेटेड है। दूसरी बात, केवल पंजाबी भाषा अगर आपको आती है, 10th में आपके पास पंजाबी रही हो तो ही आप आवेदन करना। अदर स्टेट के लिए कोई चांस नहीं है। एक तरीके से देखा जाए फुल्ली बैन एरिया है ये अदर स्टेट के लिए। तो यहाँ ये चीज क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। फिर भी चलिए, जो भी था डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।